हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे होंगे कि जब मैंने अगले दिन कुछ टमाटर खाया हो या फिर कड़ी खाई थी कल, तो ऐसे कुछ थोड़ी सी सावर चीज़ें होती है, यानी कि खट्टी चीज़ें होती है, तो दूसरे दिन मुझे ना स्वेलिंग हो जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ आधा दिन तक रहेगा और फिर जैसे हम एक्टिव हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे ये स्वेलिंग हटने लगती है। सुबह उठ के चाय कॉफ़ी कुछ भी पीने की आदत नहीं है मुझे। ऐसा नहीं है कि अरे सुबह चाय मिली तो ही मेरी आँख खुलती है, मेरे में एनर्जी आती है, तो मैं बस उठ के सीधा अपने रूटीन में ही लग जाती हूँ। तो मुझे ये ना बड़ा ही फ्री सा महसूस होता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी तरह होंगे, शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए सुबह उठ के फ्रेश होने के लिए, ना चाय ना कॉफ़ी ना कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ आप। देखिए हमारा मनी प्लांट अब कितना ज़्यादा लंबा हो गया है। ये एक्चुअली हमें गिफ्ट में मिला था, तो जब आया था ना तब तो यहाँ तक ही था, सिर्फ यहाँ तक ही था। तो ये पूरा अभी हो रहा है। यहाँ पे फ्लावर्स आप देखिए, इतना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह। जो हैंगिंग पॉट्स हैं ना उसके कलर कुछ अलग थे, तो मैंने उसे वाइट पेंट कर दिया था। तो अब देखिए वाइट एंड ग्रीन और ऊपर से फ्लावर्स मस्त लग रहे हैं ना। और मुझे लगता है कि मेरे ना हेयर कट का या हेयर ट्रिम करने का टाइम हो चुका है अभी, क्योंकि आप देखो ना नीचे से ये बहुत ही अजीब लगता है ना, ऐसे जब एंड्स हो जाते हैं अजीब से। ये देखो, सो मेरी फ्रेंड ही है, उनका पार्लर घर में ही है, तो वो मुझे सिंपल सा हेयर कट देते हैं। तो मैं ऑनेस्टली कोई फैंसी सैलून या वैसे कहीं नहीं जाती। जैसे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, जो फीमेल्स अपने खुद से कुछ स्किल से करती है, तो हमें उन्हें पहले सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे जाके मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी नहीं, क्योंकि ना सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरा पे आने के लिए। सो मैं आपको एटलीस्ट बिफोर एंड आफ्टर तो दिखा ही दूँगी, अगर आज मेरा वहाँ पे जाना हुआ तो। और जी ये देखो, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ हेयर कट के लिए, और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। कहने को तो मानसून है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। मुझे ना कोई नीचे वो जैगिंग्स और वो सब पहनने का मन नहीं था, तो ऐसा ये स्कर्ट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है आपको। और ये जो राइट वाला हाथ है मेरा, ये इतना दर्द कर रहा है ना अभी कि एक पेपर में अगर उठाऊंगी तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ 5 केजी का वज़न उठाया हुआ है। पता नहीं आज क्यों दर्द कर रहा है मेरा ये पूरा, लाइक यहाँ से कान, उसके पीछे ये गर्दन, ये पूरा हाथ। पर क्या करें, उसको लेके बैठ तो सकते नहीं है ना। काम तो बहुत सारे करने ही होते हैं, तो वो तो करेंगे ही। अभी मैं ये पेन को इग्नोर करूँगी। सो मैं आ चुकी हूँ मेरे हेयर कट के बाद, और मैंने आईब्रोज थ्रेडिंग कराई और बस थोड़ा सा अपर लिप्स पे थ्रेडिंग कराई, दैट्स ऑल। सो मैं ऑलमोस्ट आ गई 45 मिनट्स में, एंड आप देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी मेरी डॉटर का रूम दिखा रही हूँ, जिसमें मेरा ड्रॉअर में मेकअप का पूरा कलेक्शन है। तो ये है बेसिकली ड्रॉअर। अभी 2 ड्रॉअर्स में मेरी डॉटर के कपड़े होते हैं, ये वाला ड्रॉअर है और इसमें मेरा मेकअप कलेक्शन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी हालत। तो ये है मेरा मेकअप कलेक्शन जो मैं ऊपर वाले ड्रॉअर में रखती हूँ। देख सकती हो कि इतनी जल्दी होती है, तो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे कहीं पे है, मिरर कहीं पे है, और मेकअप ब्रश देखो यहीं के है। ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा मेस्ड अप हो गई है कि मुझे था कि चलो आज थोड़ा सा टाइम है तो मैं सब कुछ चीज़ें ठीक कर दूँ, ताकि मैं अब नेक्स्ट टाइम मुझे जब मेकअप करने की ज़रूरत पड़े तो मुझे उन चीज़ों को ढूंढना ना पड़े। अब देखो ये अंदर ये कितना सब गंदा है। कहने को तो ये ड्रॉअर है, ये बंद रहता है, पर देखिए मेरे घर पे इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। तो इतनी ज़्यादा डस्ट है, ये अच्छी नहीं होती है, इसे थोड़े थोड़े दिनों में क्लीन करना पड़ता है। एंड ये काफ़ी एम्बैरेसिंग है, बट चलो एक तरीके से अच्छा भी है कि सब कुछ ठीक से क्लीन हो जाएगा। अब ये एक वाइट ट्रांसपेरेंट है लाइनर, उसे मैं लगा रही हूँ।
ताकि सरफेस क्लीन रहे। और अब योगा मैट पे मैंने सारा मेकअप है वो ले लिया है और सब कुछ इतना मिक्स है, तो मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज सबको डिवाइड कर रही हूँ। और कुछ पाउडर हमारे टूट चुके होते हैं और कुछ सभी के वैनिटी में एक प्रोडक्ट तो ऐसी होगी जो टूटी हुई होगी और वो ही ना रायता फैलाती है। तो मेरा भी ऐसा ही है, एक आधा पाउडर एंड हाइलाइटर टूटा हुआ है तो वो सब कुछ वो पाउडर पाउडर कर देता है। तो मैंने इसीलिए मुझे स्कॉच ब्राइट का सहारा लेना पड़ा इसे क्लीन करने के लिए। तो मैं सारे आई शेडोज़ को अभी एक ड्राई क्लॉथ से वाइप करके रख रही हूँ ताकि मुझे आई शेडोज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे एक ही बास्केट लेना पड़े। और इसके बाद अब जो भी ब्राउज़ की प्रोडक्ट्स थी वो मैंने अलग करी, क्योंकि ना सब ब्लशर कहीं पे है और ब्रशेस कहीं पे है, तो उसे मैंने अलग किए। और मैं ऑलमोस्ट एवरी 15-20 डेज़ में ब्रशेस को वॉश करती रहती हूँ। मिरर्स कहीं पे है और थोड़ा सा टूटा हुआ है, मुझे उसको फिक्स भी करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो मिसलेनियस चीज़ें होती है उसे रखनी होती है। और ये सभी बास्केट्स को मैं क्लीन करती जा रही हूँ और चीज़ों को अलग करती जा रही हूँ। और सच में कमर और गर्दन आपकी दुखने लगती है। और ये आप पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन देख रहे हो, वो सिलिकॉन की ब्रश क्लीन करने की मैट्स है। और मिरर्स और जो फेस मसाजर और स्पंज और ये सब चीज़ें हैं वो मैंने अलग कर दी। मिरर्स भी इधर उधर पड़े थे तो मुझे लगा मैं ठीक से बैठ जाऊं तो ही होगा, क्योंकि ये काम लंबा चलने वाला है। अब सारी लिपस्टिक्स है उसे मैंने अलग कर दी। और उसके बाद ये बड़ा सा काम है ये सारे फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट को मैं क्लीन कर रही हूँ। अरे मेरा कैमरा का फोकस, हाँ सो ये बेसिकली ना मिठाई का एक डब्बा बॉक्स आया था तो मैंने उसे क्लीन कर दिया और अच्छे से सेपरेटर भी है उसमें। तो सारे फाउंडेशंस को मैं साइज़ वाइज इसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि कोई टॉल प्रोडक्ट आगे है और पीछे कोई छोटू सी प्रोडक्ट है वो ढक जाए और हमें पता ही ना चले। तो इसीलिए इसे हाइट वाइज ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। थोड़े थोड़े दिनों में हमें करना चाहिए ताकि हमें पता चले हमारे पास कौन कौन प्रोडक्ट्स है, कौन से यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब ये सारे प्राइमर्स को मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और मेकअप फिक्सर को। आप देखोगे कि मेरा मेकअप कलेक्शन आपको बड़ा दिखेगा पर कुछ कुछ कैटेगरी है उसमें सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट ही है। सो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जितना मेकअप है उतना आपके पास होना ही चाहिए। आप देखो कि आपको कितनी ज़रूरत है और आपका काम क्या है। मेरा तो प्रोफेशन ही यही है, वीडियोस बनाना और बाहर इवेंट्स में जहाँ लोगों से मिलना। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मुझे ख़रीदना पड़ता है रिव्यूज़ के लिए, डेमोज़ के लिए, लुक्स क्रिएट करने के लिए। तो इसीलिए मेरे पास है। तो ना हमेशा मैं मेकअप कलेक्शन जब भी वीडियो शेयर करती हूँ लोग नीचे रोते हैं, हाय आपके पास तो इतना है मेरे पास तो नहीं है। तो भाई कंपैरिजन है ना वो सबसे बड़ा समस्या का मूल होता है। तो कंपैरिजन आपकी और मेरी मत करना, हमारा काम अलग अलग है। सो इट्स ओके। तो यही बातों बातों में आई लाइनर्स भी मैंने ऑर्गेनाइज कर ली, मस्कारा कर दिया। अब ये जो ब्लशेज़, हाइलाइटर्स एंड कॉन्टूरिंग की प्रोडक्ट्स हैं वो मैं क्लीन कर रही हूँ। और क्योंकि मेरा वेट एंड वाइल्ड का ये जो डुओ है ना पाउडर कॉन्टूरिंग का एंड ये हाइलाइटिंग का वो टूटा है तो वो सब जगह पे फैलता रहता है। तो मुझे ना उसको अल्कोहल से नहीं फिक्स करना है क्योंकि वो स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देता है। तो चलो फाइनली हाइलाइटर, ब्लशेस, कॉन्टूरिंग के प्रोडक्ट्स मैंने जैसे तैसे छोटे से बास्केट में कर ही दिए है। जैसे अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे हम जिक्सो पजल को ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे ही मैं सारे ये जो कंटेनर्स हैं उसे मैं मेरे ड्रॉर में पहले रख रही हूँ। और थोड़ा सा जंबल होगा, इधर उधर होगा आपकी ज़रूरत के अनुसार, जगह के अनुसार। तो जैसे पज़ल हम फिक्स करते हैं वैसा आप करिए और फिर मैं आपको एंड में दिखाती हूँ कि कैसा ये दिख रहा है। तो मैं सभी चीज़ों को रख रही हूँ। मुझे कहीं लग रहा है कि लिपस्टिक यहाँ होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। तो ये तो सबका होता ही रहता है, जिस तरीके से आपको ठीक लगे उस तरीके से आप आपका मेकअप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो करीबन 20 to 25 मिनट्स की मेहनत मशक्क़त के बाद अब मेरा मेकअप कलेक्शन क्लीन हो चुका है। सो हियर वी गो।
तो ये सब कुछ मिसेलेनियस है, आपने देखा है। ये फेस मसाजर है, ये भी एक फेस मसाजर है। ये जो वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल वाला जो ये ब्रश क्लीनर है, ये तो दोनों ब्रश क्लीनर है। मिरर्स जो है मेरे वो यहाँ पे है, कुछ छोटे छोटे स्पंजेस है। ये वाला जो पूरा बास्केट है इसमें ये सारे आई शेडोज़ है, पर मैंने ये जो लिप पेंसिल का है वो क्योंकि पैकेजिंग ऐसा है तो मुझे इसमें रखना पड़ा। बाकी आप देख सकते हैं सारे आई शेडो पैलेट्स ही इसके अंदर है। फिर ये मैंने आपको दिखाया उस तरीके से, ये बेसिकली ना एक स्वीट्स का पैक आया था तो मैंने उसे वॉश करके क्लीन करके, क्योंकि इसमें कंपार्टमेंट्स है तो मैंने सारे फाउंडेशंस आप अंदर तक देख सकते हैं, मैंने सारे इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग, और आगे कॉम्पैक्ट पाउडर्स है, लूज पाउडर है, ये मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। बीबी क्रीम, सीसी क्रीम सब कुछ इसी में ही आ गया है। फिर ये वाला जो बास्केट है आप देख रहे हो, इसमें कंसीलर्स हैं सारे। फिर इसके अंदर कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग एंड एक ब्लशर है मेरे पास, तो ये मैंने रखा हुआ है। और ये मिसलेनियस है बेसिकली, आप देख रहे हो। लैशेस का हाल मुझे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, और ये लैश कलर और ये सब है। तो ये सारी लिपस्टिक्स है, ये ब्रशेज़ है। ये बेसिकली ना एक जार था कांच का, तो उसमें ही मैंने ये सारे मेकअप ब्रशेज़ को रख दिया है। ये मैं हर 15 डेज़ में इसे वॉश करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है। अब ये जो बिस्किट्स आते हैं ना उसके ही ये प्लास्टिक के वो कंटेनर्स है, तो बहुत अच्छे से चीज़ें सेपरेट हो जाती है। तो ये मस्काराज है, फिर आप ये देख रहे हैं सारी ब्राउ की चीज़ें हैं। अब ये 2 बास्केट्स है वो लिपस्टिक्स के हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे काजल्स हैं, और ये है लिक्विड आईलाइनर्स। और ये एक जो है बास्केट उसमें आप देख रहे हो ये है मेकअप सेटिंग स्प्रे, और ये है 4 मेरे मेकअप प्राइमर्स। सो मेरी अच्छी खासी कमर भी दर्द करने लगी है पर इन दी एंड आप देखोगे तो ये काफ़ी सेटिस्फैक्टरी दिखता है। इतना क्लीन, इतना अच्छे से सब कुछ हो चुका है। तो अब जब मैं ये ड्रॉअर खोलूँगी तो मुझे बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो हो सके उतना वाइट एंड ट्रांसपेरेंट चीज़ें यूज़ कीजिए। सो ये है मेरा फाइनल वाला ऑर्गेनाइजेशन। तो मेकअप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर आप अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ है तो अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट कीजिए क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं पिलो टॉक की ओर। और मैं कुछ ज़िंदगी की ऐसी सच्चाइयाँ जो कि फैक्ट है, सच्ची बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। जितना आप सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, आप उतने ही चतुर लोगों के द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। और ये चीज़ का एपिक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। हम इतने सीधे रहते हैं, इतने सरल रहते हैं, हम किसी का खराब नहीं चाहते हैं ना। हम कोई हमारे सामने परेशान है, कोई दुखी है तो हम आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए उन्हें समझाएंगे, उन्हें हेल्प करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। मतलब हम हर तरीके से सबके लिए हमेशा हाजिर होते हैं। हम नर्म दिल के भी होते हैं कि जैसे किसी ने कुछ कह दिया और आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया। मैं तो स्पेसिफिकली ऐसी हूँ जिस पे मैं बहुत टाइम से खुद काम कर रही हूँ। थोड़ा सा ना किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन हमें थोड़ा सा दिल से हमने काफ़ी काम कर लिया, सोच लिया। अब थोड़ा सा दिमाग से आप सोचोगे तो ये जो शातिर लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, उनकी आप शिकार नहीं बनोगे। याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते हो। हम जनरली यही चाहते हैं कि हम अपने बारे में लोगों को, मेरा ना पर्सनली इतना प्रॉब्लम है कि मुझे ना लोगों को सफाइयाँ बड़ी देनी होती है, मुझे ना क्लैरिफिकेशन देना होता है। अरे भाई, क्यों हम गाँव को क्लैरिफाई करते रहे कि हम क्या है, हमने ये क्यों किया, हमने वो डिसीजन क्यों लिया। अरे भाई, हम ये किसी को आंसरेबल नहीं है। मुझे कोई चीज़ ठीक लगी जो मेरे लिए सही है, मेरे घर के लिए सही है, मेरे फैमिली के सही है, उनके लिए सही है, तो मैंने लिया कोई डिसीजन। तो उस जितना ज़्यादा आप समझाओगे, लोग उतना ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, उतने ज़्यादा फालतू के सवाल आप पे आएंगे। हम आंसरेबल होंगे, हमारे घर के जो हेड ऑफ़ द फैमिली होंगे, हस्बैंड होंगे, बड़े भाई होंगे, फादर होंगे, या फिर जो इन लॉज होंगे, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हम
उनको आंसरेबल है। वर्क कर रहे हैं तो हमारे वर्क में जो हमारे हेड होंगे हम उनको आंसरेबल है, हम और लोगों को आंसरेबल हम नहीं हैं, पड़ोसियों को हम आंसरेबल नहीं हैं। तो आप ऐसे लोगों को प्लीज़ महत्व देना बंद कर दो, उनको सफाइयाँ देना प्लीज़ बंद कर दो। आप जितनी सफाइयाँ दोगे उतनी आपको ज़्यादा और सवाल पूछे जाएंगे और आपकी लाइफ को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया जाएगा। हर एक व्यक्ति आपको समझे वैसे ज़रूरी नहीं है। लोग मुझे अच्छा ही समझेंगे, मैंने बाउंड्रीज सेट की है, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से काम करती हूँ, ना मैं चापलूसी करती हूँ, ना मैं हर जगह पे पहुँच जाती हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर करके मुझे बुलाए, तुम तो बहुत ईगोइस्टिक हो, तुम तो बहुत घमंडी हो, तुम तो यहाँ नहीं जाती, तुम तो वहाँ नहीं जाती। तो मैं उनको नहीं समझा सकती कि भाई मैं अपने लेवल से नीचे जाके मैं कुछ नहीं करूँगी। उसे घमंड नहीं कहते हैं, उसे एक अपनी बाउंड्री सेट करना कहते हैं, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, जिससे नीचे का मैं कोई काम नहीं करूँगी कभी। थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी अटेंशन के लिए, थोड़ी सी सक्सेस के लिए, थोड़े से व्यूज़ के लिए मैं नहीं करूँगी। मैंने मेरी बाउंड्री सेट की है कि मैं चापलूसी नहीं करूँगी, मैं अपनी टैलेंट पे, अपने मेरिट पे काम करूँगी। तो जो लोग के पास टैलेंट नहीं है, जो हार्डवर्क नहीं कर सकते हैं, ना वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपको गिराने के लिए आपको बोलेंगे हाँ तू तो बड़ी घमंडी है। अरे भाई आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप मुंह उठा के कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, तो उससे आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को नहीं समझा सकते हो। जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम ईगोइस्टिक हो, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, आपकी सोच के अनुसार, वो था ना जैसी जिसकी सोच। तो आप किसी को समझा नहीं सकते हो, तो वो सफाइयाँ देना बंद करो। और आपको भी कोई नहीं समझ सकता है तो उसकी परवाह आपको नहीं करनी है। जो नहीं समझेंगे उनकी चिंता है, तो उनको करने दो सब हम ही करेंगे क्या। उसके बाद ज़िंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। जैसे कि हम सुबह उठे और सब कुछ ठीक ठाक है, सब अच्छा हमारी मर्ज़ी के अनुसार चल रहा है। ये दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी मर्ज़ी के अनुसार ही सब चल रहा है। तो लाइफ किसी के लिए आसान नहीं होने वाली है। हमें ही इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और लोगों को चेंज करने की बजाय आप खुद अगर चेंज हो गए तो बस देखना लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। बट ट्रस्ट मी, ये बात सिर्फ दुनिया में 1% लोग ही फॉलो कर पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि हमें पड़ोसी को, इन-लॉज को, बॉस को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को नहीं चेंज करना है। जब हम खुद चेंज हो जाएंगे, हम खुद पे काम करना शुरू करेंगे, तो हमारी प्रोग्रेस यहाँ से यहाँ और कहाँ पहुँच जाएगी। बाकी तो बस मेरी पड़ोसी मेरे बारे में अफवाह फैलाती है, वो तो मेरे बारे में ये सोचती है, ये बातों में रह गए तो फिर हो चुका आपका। क्योंकि लाइफ एक ही है, इसी लाइफ में हमें सब कुछ करना है, ये भूलना मत। उसके बाद है वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। ऊपर वाले ने ही हमें जो भी कुछ दिया है वो दिया है। हम पैदा हुए तो हम क्या लेके आए थे, और जब जाने वाले हैं, ठीक है भाई, किस बात का घमंड, किस बात की इनसिक्योरिटी लोग करते हैं। हम जब ऊपर जाएंगे तो हम अपना शरीर तक नहीं ले जा सकते। हमारा शरीर है ना, डेड बॉडी, वो भी यहाँ पे रह जाएगा। जाएगी तो सिर्फ हमारी आत्मा और हमारे कर्म। ये बात जिस दिन आपने समझ ली ना बॉस, आपकी लाइफ मतलब इतनी हैप्पी हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी। और लास्ट जो है, दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो वो है दूसरों से उम्मीद करना आप छोड़ दें। मैं ऐसी उम्मीद करूँगी कि मेरे लिए वो ऐसा करे, मेरे लिए वो ऐसा सोचे, वो ऐसा करे। अरे तुम्हें तो ऐसा करना था, मुझे तुमसे बड़ी आशाएं थी, मुझे तो अपेक्षाएं थी। मैं ट्रस्ट में आपको बताऊँ, मैं आशा रखती हूँ इस दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन से मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि मैं अपने आप से ही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि मैं ये काम और बेटर तरीके से कैसे कर सकती हूँ। मैं कल थी, उससे आज और ज़्यादा शांत, और ज़्यादा पेशेंट, और ज़्यादा कूल, और ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव मैं कैसे रह सकती हूँ। तो आप भी बिल्कुल वैसा शुरू कर दीजिए। देखना आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर देंगे ना, तो देखना आपकी तकलीफ़ें हैं ना, वो भी बिल्कुल ज़ीरो के पास आ जाएगी। तो आज की पिलो टॉक में आपको क्या पसंद आया, आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा टच कर गया और आप अपनी लाइफ में उसे अपनाने वाले हो, मुझे ज़रूर से बताते रहिए। मैं ऐसे ही व्लॉग्स एवरी डे बनाती हूँ। आप मेरी चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं इतना दिल से बनाती हूँ।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी वैल्यूएबल कमेंट प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। आपकी एक एक कमेंट की बहुत वैल्यू है और इससे यूट्यूब को लगता है कि मेरे वीडियोस अच्छे हैं, ताकि वो और लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाएगा। सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय।